भाजपा की दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की ड्रेजिंग करने का निर्णय लिया है। यानी वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक यमुना नदी से गाद निकाली जाएगी और यमुना को करीब 10 फुट तक गहरा किया जाएगा, ताकि मानसून के दौरान यमुना नदी में पानी समा सके और बाढ़ की स्थिति से छुटकारा मिल सके। दरअसल यमुना नदी में काफ़ी बड़ी मात्रा में गाद और रेत भरी हुई है और इसलिए जब बाढ़ में यमुना नदी में पानी आता है तो यमुना नदी उस पानी को अपने में समाने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे में यमुना नदी का पानी अपनी सीमाओं को लांघकर बाहर आ जाता है और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब दिल्ली की रेखा सरकार ने यमुना नदी की ड्रेजिंग करने का निर्णय लिया है और इस निर्णय को यमुना स्वच्छता अभियान ट्रस्ट के संयोजक दीपक गुप्ता बहुत बेहतरीन निर्णय बता रहे हैं। भव्य भारत टाइम यूट्यूब न्यूज़ चैनल ने इस संबंध में उनसे बात की और इस निर्णय के नफा नुकसान के बारे में चर्चा भी की। दीपक गुप्ता जी, अभी दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की डीसीलिंग करने का निर्णय लिया है। यमुना स्वच्छता अभियान ट्रस्ट के तहत आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शंकर जी, हम पिछले 5-6 वर्षों से इस पर प्रयास कर रहे हैं कि यमुना की सफाई होनी चाहिए, इसकी सील्ड निकलनी चाहिए, इसकी गाद निकलनी चाहिए। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, एलजी साहब को, सीएम साहब को, सबको पत्राचार किया और सजेशन दिया कि इसकी कम से कम 4 से 5 मीटर यमुना की खुदाई होनी चाहिए, जिससे इसका वाटर लेवल बढ़े। और मैं इसके लिए दिल्ली सरकार को, हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पर काम किया, प्रयास किया और यमुना की अब सफाई होने वाली है। क्योंकि यमुना की सफाई कई दशकों से हुई नहीं है। वैसे तो देश के अंदर अभी तक किसी भी नदी की सफाई नहीं हुई है, लेकिन यमुना की स्थिति ऐसी है, जब ये यमुना समझिए अंग्रेजी हुकूमत में चलती थी तो 60 से 65 फुट गहरी यमुना होती थी। आज इस यमुना को जब वाटर लेवल कम होता है इसका, तो लोग बच्चे वैसे ही पार कर लेते हैं, पैदल भी, बड़े भी। तो आज यमुना जब चढ़ती भी है थोड़ी बहुत, जैसे ऑर्डनरी पानी होता है उस समय, तो 20-22 फुट से ऊपर इसके अंदर पानी नहीं कहीं भी। तो यमुना की सफाई अगर होगी, इसकी शील्ड निकलेगी, गाद निकलेगी, तो हमारा वाटर लॉगिंग बढ़ जाएगा और जो पानी का फ्लो आता है बरसात के अंदर, वो जो दिल्ली के अंदर जल भराव की समस्या होती है वो भी खत्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। गुप्ता जी, अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक यमुना की गाद निकाली जाएगी। अगर आप सरकार को सलाह देना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पल्ला से लेके और बदरपुर बॉर्डर तक हमारी यमुना की जो लंबाई है 44 किलोमीटर लंबी है और 22-22 किलोमीटर में 2 जगह ये बटी हुई है। और मैं चाहूँगा कि पल्ला से लेके वहाँ तक की इसकी सफाई हो, क्योंकि यमुना की जो चौड़ाई है, कई जगह 2 किलोमीटर चौड़ी है यमुना, कई जगह 1 किलोमीटर चौड़ी है यमुना। तो यमुना की अगर सफाई गहराई से होगी और ये तकरीबन 35-40 फुट तक चली जाए गहराई के अंदर और इसकी शील्ड निकलेगी, इसमें पानी का भराव होगा, तो हमारे को गर्मियों के अंदर पानी की समस्या नहीं होगी। पूरी दिल्ली को पर्याप्त पानी पीने को मिलेगा और साफ़ पानी मिलेगा। तो और जो अभी दिल्ली सरकार ने एक टूरिस्ट के लिए बनाया है कि एक इसके अंदर जैसे सिग्नेचर ब्रिज बनाया कि यहाँ पे एक शिप चलाया जाए, तो शिप भी जब भी चलेगा जब यहाँ स्वच्छता रहेगी, पानी की पर्याप्त मात्रा होगी। क्योंकि अगर हम कई जगह अभी भी देखें, पानी उतर चुका है हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था, तो कई जगह यमुना बहुत सुकड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा हो और इसके दोनों तरफ पैरेलल सड़कें बनाई जाएँ, ताकि लोग आ जा सकें, उसके साथ देख सकें और क्रूज जो चले तो टूरिज्म को इसको बढ़ावा मिले। तो गुप्ता जी, अभी 2023 में भी यमुना से पानी बाहर आ गया था लाल किले तरफ में और कश्मीरी गेट में। आपको नहीं लगता कि सरकार जो निर्णय लिया काफ़ी देर से लिया? भाई साहब, देर से तो लिया। 11 साल आम आदमी पार्टी सरकार रही देश के अंदर, दिल्ली के अंदर। उसके बाद 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भाजपा भी आई, उससे पहले कांग्रेस भी रही। 1960 के बाद इसकी गहराई, इसकी सफाई नहीं हुई है यमुना की। और इसकी थोड़ी सफाई अगर ये पर्याप्त होती रहेगी तो ये पानी जो आज हमारा रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाता है, ये भी चढ़ना बंद हो जाएगा और दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा। देखिए, मैं दिल्ली सरकार को, सेंट्रल सरकार को, भारत सरकार को एक सजेशन देना चाहूँगा कि हथनीकुंड बैराज की भी सफाई की जाए, ताकि उसकी जो शील्ड है, रेत है वो और पत्थर हैं, अगर वो भी निकलेंगे
तो जो पानी की मात्रा जो इसके अंदर स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कैपेसिटी, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे डैम बंद हुए हैं, कई डैम हमारे बंद हो चुके हैं भारत के अंदर, वो इसीलिए बंद हुए कि उनकी सफाई नहीं करी, उनके अंदर से खनन नहीं निकाला गया। अगर ये निकाल दिया जाए तो हथनीकुंड बैराज के अंदर आज अगर 25% पानी का स्टोरेज होता है तो 100% स्टोरेज चालू हो जाएगा। जितनी उसकी गहराई उस समय थी उतनी गहराई अभी भी कर दी जाए, और उससे आगे आने वाले समय में फ्लड भी नहीं आएगा, जो दिल्ली और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ता है हर वर्ष।